दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। हम लोग कुंभ नगरी प्रयागराज में आए हुए हैं गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम में नहाने के लिए। हम लोग को स्टेशन में पहुंचते ही बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिला और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। हम लोग को ये सफ़र प्रयागराज का कैसा रहा और स्टेशन के बाहर आते ही काफ़ी अच्छा दृश्य देखने को मिला प्रयागराज का। धूप भी बहुत तेज़ हो चुका था। हम लोग ऑटो का तलाश कर रहे थे संगम पे जाने के लिए और हम लोग को एक भी ऑटो कहीं भी नज़र नहीं आया। तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग अब स्टेशन से संगम की ओर पैदल यात्रा शुरू करें। तो यहाँ पे बहुत काफ़ी भीड़ भी था, सब कोई ऑटो का ही तलाश कर रहा था, किसी को ऑटो नहीं मिल रहा था। तो सब बहुत जन आपका पैदल यात्रा ही कर रहे थे। तो हम लोग ने भी सोचा कि चलो अब पैदल यात्रा ही करना पड़ेगा। तो हम लोग भी संगम के लिए पैदल यात्रा में निकल गए बाकी सभी लोगों के साथ। फिर हम लोग 3-4 किलोमीटर चलने के बाद काफ़ी ज़्यादा हम लोग थक गए थे। तो हम लोग धीरे धीरे चलने लगे आगे की ओर और फिर हम लोग को एक गेट नज़र आया जहाँ कुछ साधु लोग भजन कीर्तन कर रहे थे और हम लोग गेट को देख कर के बहुत खुश हो गए कि चलो अब हम लोग घाट के नज़दीक पहुंच ही चुके हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते रहे हैं और कांटे वाले बाबा को भी हमने रास्ता में देखा। कांटे के ऊपर लेटे हुए थे, सब लोग वहाँ दक्षिणा दे रहे थे। फिर हम लोग आगे फिर चलना स्टार्ट किया और हम लोग को सोच के बहुत अच्छा लग रहा था कि हम लोग फाइनली कुंभ नहाने पहुँच गए हैं। बट इस आगे का भीड़ देख के सब कोई नर्वस हो गए कि आगे हम लोग कैसे जाएं। बट वैसे ही चलते चलते हम लोग आगे बढ़ने लगे। फिर हम लोग को आगे बढ़ते बढ़ते एक द्वार दिखा जिसका नाम कश्यप द्वार था। फिर वैसे ही इसको भी गेट को द्वार को पार किए। फिर आगे हम लोग को नंदी द्वार मिला, फिर संगम द्वार। फिर हम लोग संगम में पहुंच चुके थे फाइनली और यहाँ का भीड़ देखने लायक था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। और पहुँचते ही हमारा फैमिली डुबकी लगाने के लिए सारा रेडी हो चुके थे। सब कोई अपना तैयारी कर रहे थे डुबकी लगाने के लिए संगम में। मम्मी पापा भाई बेटू को ले करके नदी में आगे निकल गए और देखिए कैसे बेटू को अभी डुबकी लगवाएगा। सब कोई मिल करके सब कोई अपना हाथ से पानी उठा उठा के उसको माथा में दे दे रहा है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है ना, डुबकी लगाने नहीं सकेगा इसीलिए। और वो जितना उसको पानी उठा उठा के दे रहा था उतना रो रहा। उसको ठंडा भी लग रहा था क्योंकि शाम का वक्त हो गया था हम लोग को वहाँ पहुँचने में। तो उसी टाइम हम लोग डुबकी लगा रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा था। फिर सबको एक एक करके संगम में डुबकी लगाना शुरू कर दिया। देखिए कितना ज़्यादा घाट में भीड़ है और ये डूबता हुआ सूरज और भी प्यारा लग रहा था क्योंकि शाम होने लगा था। इसलिए हम लोग भी संगम में नहाने के लिए घुस गए और हम लोग धीरे धीरे जा रहे थे क्योंकि पानी भी बहुत ठंडा था और नीचे भी बहुत उबड़ खाबड़। और ये ठंडा पानी सोच में डाल देता है कि कैसे डुबकी लगाएं। पर गंगा मैया को प्रणाम करके हम लोगों ने पहला डुबकी लगा ही दिया। फिर हमने दूसरा डुबकी लगाया और पानी इतना कम था कि हम लोग डुबकी लगा ही नहीं पा रहे थे। फिर वैसे ही तीसरा डुबकी भी हमने लगा लिया जैसे तैसे करके। फिर रानी का माथा का बाल भीग ही नहीं रहा था तो हम लोगों ने उसको बैठाया, मम्मी और हमने मिलके उसका माथा का बाल को भिंगा दिया। फिर तीनों डुबकी लगाने के बाद गंगा मैया को हम लोगों ने पानी देके प्रणाम किया और सूर्य भगवान को भी।
फिर हम लोगों ने दिया अगरबत्ती दिखा करके गंगा मैया को पूजने लगे। फिर हम लोगों ने भोलेनाथ और गंगा मैया का पूजा करके गंगा मैया में एक दिया छोड़ा। और हम लोग प्रणाम करके घाट से उठ गए। फिर हम लोग संगम घाट से आगे निकल गए। यहाँ पे एक फोर्ट है, काफ़ी अच्छा दिख रहा था। और आगे जाते जाते लेटा हुआ हनुमान को भी प्रणाम किए। और आगे आदि शंकर का एक मंदिर मिला, वहाँ पे अभी हम लोग ने दर्शन किया। काफ़ी सुंदर था ये मंदिर, बहुत ही अच्छा सजाया गया था यहाँ पे इस मंदिर को। और यहाँ शाम का वक्त था तो यहाँ मंदिर में आरती भी हो रहा था, तो आप लोग गाना सुन ही पा रहे होंगे। और आगे इस मंदिर को हम लोग देखते हुए प्रयागराज का सफ़र को यहीं हम लोग ख़त्म किए।